हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम आपके लिए यहाँ पर एक योजना आपके लिए कृषि उन्नति योजना के बारे में आप लोग को मैं आज पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो आप लोग को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, आराम से हम लोग चलते हैं और आप लोग को सब कुछ बताता हूँ कि कृषि उन्नति योजना की पूरी जानकारी, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है और कैसे हुई है, और योजना का उद्देश्य, लाभ, सहायता या कोई भी अलग से राशि कैसे आप लोग को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, और इसकी पात्रता यानी कि एलिजिबिलिटी क्या है, और भुगतान की प्रक्रिया यानी कि आप लोग को कैसे इसकी राशि मिलने वाली है और कितनी राशि मिलने वाली है। तो दोस्तों, योजना से किसानों को होने वाले फायदों की भी जानकारी दूंगा, और संक्षेप में मैं एक थोड़ी सी आपको जानकारी दे रहा हूँ कि अधिकतम सहायता जो राशि है कृषि उन्नति योजना की, यह है दोस्तों लगभग 15,351 प्रति एकड़ धान। देखिए, ये खरीफ की फसल के लिए है। तो कॉमन ग्रेड के लिए मैं बताया हूँ, धान एक ग्रेड ए होता है और एक कॉमन ग्रेड होता है, ठीक है दोस्तों। और अन्य फसल जैसे कोई दूसरी फसल है, खरीफ की फसल है, उस पर 10,000 से 11,000 प्रति एकड़ पर दिया जाएगा। और कौन कौन से किसान इसके पात्र हैं, तो केवल IKP पोर्टल पर पंजीकृत किसान ही केवल इसके पात्र होंगे। भुगतान सीधे DBT के जरिए आप लोग को बैंक में दिया जाएगा। तो चलिए मैं इसकी जानकारी आप लोगों को विस्तार से बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आप लोग आराम से बस देखते रहिए। अगर हमारे चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर सरकारी योजना कोई भी आती है तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए सही और सटीक जानकारी के साथ दूंगा। और किसानों से संबंधित बारिश कब होगी, कैसे होगी, और PM किसान जो भी गवर्नमेंट की सरकार, राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की हमारी योजनाएं हैं, उस सभी योजनाओं की जानकारी मैं आप लोग को हर पल देता रहूंगा। तो जरूर से जो लाल बटन दिख रही है नीचे सब्सक्राइब करने के लिए, उसको जल्दी से क्लिक कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है इससे किसानों को खेती के लिए आर्थिक सहायता, इनपुट असिस्टेंट देने और उन्हें धान के अलावा अन्य फसलों की और प्रोत्साहित करने के लिए राशि दी जा रही है। यह खरीफ सीजन 2025 से लागू हो रही है, ठीक है। 2025 में ये लागू हो गई है, अभी 2025 चल रहा है, ठीक है दोस्तों। और यह जो योजना है, यह योजना 2026 तक भी चलने वाली है, ठीक है। और तो आप लोग ये तो पता हो गया। और उद्देश्य इसके क्या, मतलब क्या उद्देश्य है इस योजना के, किसानों की खेती में लागत में इससे मदद मिलेगी, ठीक है। और समर्थन मूल्य जो MSP से ऊपर अतिरिक्त राशि आप लोग को बिल्कुल भी नहीं देना होगा। धान पर निर्भरता कम करके दलहन, तिलहन, मक्का, कोटो, कुटकी, रागी, कपास जैसी फसलों की खेती को बढ़ावा इससे इस योजना से मिलने वाला है। किसानों की आमदनी और कृषि विविधीकरण करना इससे इसका उद्देश्य है। और लाभ की राशि मैं आप लोग को बता दिया हूँ। जो धान है कॉमन ग्रेड, एक कॉमन ग्रेड होता है और एक ग्रेड A वाला धान होता है, ठीक है। तो एक जो कॉमन ग्रेड का है उसके लिए 15,351 रुपये मिलेगा, और 731 रुपये प्रति कुंटल। धान जो ग्रेड A है उसके लिए 14,931 रुपये। और अन्य फसलें जो भी हैं जैसे दलहन, तिलहन, मक्का, कोटो, कुटकी, रागी और कपास, इन सब के लिए 10,000 रुपये की राशि। पिछली खरीफ में धान बोने
वाले अब दूसरी फसल बोने पर उन लोग को 11,000 मिलेगा। यानी कि आप लोग धान बोए हुए हैं और इसके बाद कोई और फसल जैसे बोने जा रहे हैं तो उसमें आप लोगों को 11,000 की राशि मिलेगी। ठीक है। और इसकी हम लोग मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट, क्या क्या आप लोग के पास पात्रता होनी चाहिए, यानी कि एलिजिबिलिटी। किसान का नामांकन यानी कि रजिस्ट्रेशन एकीकृत किसान पोर्टल IKP में पंजीकृत होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। धान पर लाभ पाने के लिए पिछले खरीफ में धान सहकारी समितियों जैसे आप लोगों के यहाँ गोदाम होती है ना, उसको MSP पर बेचना अनिवार्य होगा। ठीक है। अगर किसान अन्य खरीफ फसल बो रहा है तो उसका पंजीकरण भी IKP में होना चाहिए। और गिरदावरी फसल उत्पादन में इसका रकबा दर्ज होना चाहिए। ठीक है। यानी कि जो भी मतलब गोदाम में होता है ना दोस्तों, तो IKP आप लोग समझ रहे हैं, एकीकृत किसान पोर्टल, इस पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है। भुगतान की प्रक्रिया यानी कि राशि जो DBT होती है, डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर के जरिए सीधे किसान के बैंक खाते में दे दी जाएगी। भुगतान की गणना इस मतलब किस आधार पर होगी। ठीक है। किसान के खेत का रकबा एकड़ में कितना है, फसल का कौन सा प्रकार है, MSP दर और निर्धारित सहायता राशि। पिछले साल का रिकॉर्ड देख लेते हैं। ठीक है भाई। तो 2023-24 की तो लगभग 14 लाख किसानों को इससे लाभ मिला है। सरकार ने किसानों के खाते में 13,320 करोड़ ट्रांसफर किए। ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा है, बहुत बड़ी रकम होती है। धान की खरीद पर उस समय 971 रुपये प्रति क्विंटल की इनपुट सहायता दी गई। साथ ही 2014 और 16 में 3,716 करोड़ बोनस भी वाजपेयी जयंती पर दी गई। यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर इतनी राशि दी गई। योजना से किसानों को होने वाले क्या क्या फायदे हैं। ठीक है। तो खेती में लागत कम होगी। धान के अलावा अन्य फसलें उगाने पर भी लाभ, जैसे 10,000 पर 1,000 बढ़ जाएगा, 11,000 मिलेगा। ठीक है। सीधे बैंक खाते में पैसा आप लोग के आ जाएगा। पारदर्शिता मतलब बढ़ेगी। किसानों की आय में वृद्धि होगी यानी कि इनकम बढ़ेगा। कृषि विविधीकरण से मिट्टी की सेहत और जल संरक्षण में इसकी मदद मिलेगी। तो दोस्तों आपके लिए यह जो मैं जानकारी लेकर आया था, इस योजना का आवेदन प्रक्रिया कैसे करेगा, तो किसान रजिस्टर्ड करे और लाभ ले। या जो है दोस्तों आप लोग कर सकते हैं। जो हमारे किसान भाई उन लोगों के लिए मैं जानकारी लेकर आया था। तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। आप लोग को कोई भी डाउट है तो अधिक से अधिक कमेंट आएगा तो मैं सभी भाइयों के लिए एक अलग से उसी पर वीडियो बना दूंगा। तो आप लोग हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, यानी कि सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। तो मैं यही इस वीडियो को क्लोज करता हूँ। आप सभी किसान भाइयों का धन्यवाद दोस्तों।